हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन में। दोस्तों आज जो नई सीरीज से बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी क्या होती है। फिलोसफी की मीमांसा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो आपको पढ़ेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एजुकेशन की जो हमारी यूजीसी नेट की सीरीज चल रही है, ठीक है, वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब देखो फिलोसफी जो होता है इसको दर्शन शास्त्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसफी। और इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर मानी जाती है। एक होती है फिलोस और एक होती है सोफिया। एक क्या होती है सोफिया, यानी फिलोस को बोलते हैं हम लव और सोफिया को बोलते हैं विजडम। यानी अगर हम इसको देखा जाए तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग, या क्या होता है अनुराग। यानी आपको समझना ये कि जो दर्शन शास्त्र होता है वो एक तरह से जिज्ञासु के रूप में माना जाता है। यानी जब एक व्यक्ति किसी भी एक आंसर से संतुष्ट ना हो, किस आंसर में क्वेश्चन में क्वेश्चन क्वेश्चन में क्वेश्चन क्वेश्चन में क्वेश्चन खोजता रहता है, तो उसको जो हम मानते हैं वो मानते हैं दर्शन शास्त्र मानता है। ये वाला जो शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया है पाश्चात्य संदर्भ में, किसमें बता दिया, और ये वाली बात पूछा भी गया है, ऐसी बात नहीं कि ये पूछा नहीं गया, ये वाली बात पूछा भी गया है कि फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बता दें लव ऑफ विजडम यानी ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। अगर हम इसी को अगर भारतीय संदर्भ में बात करते हैं दर्शन शास्त्र बोलते हैं। अगर हम इसको भारतीय संदर्भ में बात करते हैं तो ये जो दर्शन शब्द है ये संस्कृत की दृश धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना। जिसका अर्थ क्या है देखना। अब समझना क्या है कि हमारे जो देखने का जो नजरिया होता है वो हमारा दर्शन शास्त्र कहलाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म लेने के बाद वो संसार में जितनी भी सारी वस्तुएं देखता है, जितना सब कुछ देखता है, वो उसका उस वस्तु उस व्यक्ति उस घटना के प्रति जो नजरिया होता है वो हमारा दार्शनिक या दर्शन शास्त्र कहलाता है। और यहां पर मैं आपको बता भी दे रहा हूं दर्शन शास्त्र दर्शन प्रत्येक व्यक्ति का किसी वस्तु घटना या व्यक्ति के प्रति देखने का नजरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है दर्शन शास्त्र कहलाता है। बस इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट जब जितने लोग देखने जाएंगे तो प्रत्येक बालक का प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कोई ना कोई कैसा भी व्यक्ति हो वो कुछ न कुछ अलग तरीके से उस एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए वो कहेगा यार ये एक बाइक बहुत तेज चला रहा था, वो ये कह रहा है यार पहले इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। कोई कुछ कहेगा यार इसकी बैक टूट गई इसको साइड में हटाओ। यानी जो हम आंखों से देख रहे हैं और देखकर जो विचार प्रकट कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है दर्शन कहलाता है। जो एक्सीडेंट जो घटना हुई है उस घटना को हम देख किस वे में रहे वो हमारा पूरा का पूरा फिलोसफी कहलाता है। क्लियर बात है। अब मैं आपको यहां पर दो चीज और समझाने की कोशिश करूंगा। देखो जो आपके पेपर में पूछी भी जाती है, मान लीजिए मैं आपको नोट डाल के यहां पर समझा भी रहा हूं। आपको एक चीज तो पढ़नी है शिक्षा और दूसरा आपको पढ़ना दर्शन। अब इन दोनों को समझना क्या है, मैं जो समझा रहा हूं ये पूछा भी गया है। मान लीजिए वो आपसे ये पूछता है कि हमारे जीवन के जो सिद्धांत है उनको स्थापित करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, तो दर्शन का होता है, शिक्षा का। अब जो सिद्धांत स्थापित कर दिए उनको
प्राप्त करने का, उसको व्यवहार में लाने का, उसको प्रयोग करने का कार्य कौन करता है? तो ये वाली बात आपको बतानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जो जो दर्शन हमारा होता है वो कैसा पहलू होता है, तो आपको बताना है दोस्त, ये हमारा सैद्धांतिक पहलू होता है। और शिक्षा जो हमारा होता है वो हमारा व्यावहारिक या क्रियात्मक पहलू होता है। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एक जीवन के जो उद्देश्य, जो सिद्धांत स्थापित करने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो किसका होता है? सर उल्टा लिख गया है, ये थोड़ा उल्टा लिख गया है। जो हमारे जीवन के जो उद्देश्य निर्धारित करता है वो कौन होता है? वो हमारा कौन होता है? तो आपको बता देना है दर्शन होता है। यानी दर्शन हमारा कैसा पहलू है, तो आपको बताना है सैद्धांतिक। और जो शिक्षा हमारा कैसा पहलू है, तो आपको बताना है व्यवहारिक पहलू है। क्योंकि जीवन के जितने भी उद्देश्य हमने स्थापित कर रखे हैं उसमें सबसे बड़ा जो हाथ होगा वो दर्शन का होगा। मान लीजिए अभी आप नेट पास करना चाहते हैं, जब आप नेट पास करेंगे तो जो आपने उद्देश्य प्राप्त किया, जो सिद्धांत बनाया कि इस बार मुझे नेट क्वालिफाई करना है, तो ये कौन सा है? हमारा दर्शन है। लेकिन जब आप नेट क्वालिफाई करेंगे तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसको व्यवहार में, उसको क्रिया करने का, उसको प्रयोग में लाने का कार्य कौन करेगा? शिक्षा करेगा। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक ये चीज बता दूं कि जो एक शापनहावर जो व्यक्ति था, उसने ये वाली बात बोली थी कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति एक जन्मजात दार्शनिक होता। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दर्शन शास्त्र जन्मजात होता है अजित, तो आप बिल्कुल आराम से बताना कि ये कैसी प्रक्रिया होती है? ये जन्मजात होती है। अब दूसरे तरीके से अगर आपसे ये वाली बात पूछे दर्शन शास्त्र होता भी क्या है, तो आपको एक और बात बता देना कि विचार प्रकट करने की प्रक्रिया। विचार प्रकट करने की प्रक्रिया, यानी जो हमारा सोचने का नजरिया है, जो हमारा देखने का नजरिया, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी घटना, उसको जब हम विचार के रूप में प्रकट करते हैं तो वो टोटल जो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा फिलॉसफी कहलाता है। और फिलॉसफी जो हमारे सिद्धांत स्थापित करता है, उनको प्रयोग में लाने का कार्य कौन करता है? तो आपको बता दें, उनको प्रयोग में लाने का कार्य कौन करता है? सिद्धांत, वो शिक्षा करती है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, अगर आप यूजीसी नेट एजुकेशन कि अगर आप नोट्स चाहते हैं तो 7217377533 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट के 10 यूनिट के 40 चैप्टर जो बिल्कुल एक एक टॉपिक को ध्यान में रखकर तैयार किए गए, अगर आप इन नोट्स को चाहते हैं तो इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स ऐसे होंगे जो आपको पहली बार में यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लैट पास करने की गारंटी, बस आपको पढ़ना ईमानदारी से। अब यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं तो इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। ये वाली बात होगी। हम अब सबसे पहले बात हम यहां पर बात करेंगे मीमांसा की, दर्शन की मीमांसा। अगर हमने ये मीमांसा ढंग से पढ़ ली, अब मीमांसा कितनी होती है यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, ऐसी बात नहीं, आप उठा के देखेंगे 2016 से पहले फैक्चुअल जो क्वेश्चन पूछा है तो मीमांसा से पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे टोटल मीमांसा कितनी, तो आप बताना 4 मीमांसा। कितनी मीमांसा हमारी? 4 मीमांसा। देखो सबसे पहले जो हमारी आएगी वो आएगी हमारी तत्व मीमांसा। दूसरी जो आएगी वो आएगी हमारी ज्ञान मीमांसा। तीसरी जो आएगी वो आएगी हमारी मूल्य मीमांसा। और लास्ट में जो आएगी वो आएगी हमारी तर्क मीमांसा। कौन सी आएगी? तर्क मीमांसा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पुटअप हुआ उसको थोड़ा समझे। जो तत्व मीमांसा होती है ना दोस्त, वो हमेशा हमें सत्य का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराएगी? सत्य का ज्ञान कराएगी।
अगर ज्ञान मीमांसा होगी तो ज्ञान की प्राप्ति कराएगी, अगर मूल्य मीमांसा होगी तो ज्ञान चयन के मानक, और तर्क मीमांसा होगी तो ज्ञान प्राप्त करने के साधन। ये चीज आपको समझनी है। अब आपसे अगर ये वाली बात पूछता है कि निम्नलिखित में से दर्शन की कौन सी मीमांसा सत्य का ज्ञान कराती है, तो आपके दिमाग में पुटअप होना चाहिए तत्व मीमांसा। अगर आपसे ये वाली बात बोलता है कौन सी मीमांसा ज्ञान की प्राप्ति कराती है, तो आप बता देंगे ज्ञान मीमांसा। निम्नलिखित में से कौन सी मीमांसा के द्वारा ज्ञान के मानक निर्धारित किए जाते हैं, कौन सा ज्ञान निर्धारित करना, कौन सा ज्ञान प्राप्त करना, कौन सा ज्ञान प्राप्त नहीं करना, कौन सा ज्ञान किसके लिए लाया गया, ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। तर्क मीमांसा की बात करते तो तर्क मीमांसा जो होता है वो ज्ञान प्राप्त करने के साधन। मान लीजिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने, तो उसमें से हमें ये वाला ऑब्जर्व करना है कि कौन सा आध्यात्मिक ज्ञान सही है, कौन सा नहीं है। अब मान लीजिए हमें ये वाली बात पता चली कौन सा आध्यात्मिक ज्ञान सही है, फिर उसकी प्राप्ति करने के लिए कौन कौन से साधन प्राप्त किए जाए, तो ये कौन निर्धारित करता है, तर्क मीमांसा। अगर आपसे ये पूछा कि ज्ञान प्राप्त करने के साधन किस मीमांसा ने निर्धारित किए, तो आप बताएंगे तर्क मीमांसा ने। ज्ञान चयन के मानक कौन ने निर्धारित किए, तो आप बताएंगे मूल मीमांसा। ज्ञान की प्राप्ति और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है दोस्त, वो पूछा जाता है कि संसार में जो सच वाला ज्ञान है, जो सत्य का ज्ञान कराता, आपको सत्य से अनुभूति कराता है, वो कौन सा है मीमांसा, वो आप बताएं तत्व मीमांसा। अब दूसरे भी में समझेंगे। अगर आपसे पूछे कि तर्क मीमांसा किसका निर्धारण करती है, तो आपको बताना शिक्षण उद्देश्य। अगर आपसे पूछे शिक्षण विधियां किसने निर्धारण की है, तो आप बताना अगर आपसे पूछे शिक्षण पाठ्यक्रम किसने निर्धारण किया है, अब ये तीन चीज आपको और अच्छे तरीके से, अगर आपसे पूछना है कि निम्नलिखित में से दर्शन की कौन सी मीमांसा ऐसी जिसने शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया है, तो आपको बताना तत्व मीमांसा। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि सत्य का ज्ञान कौन करा रहा है, तत्व मीमांसा। शिक्षा के उद्देश्य कौन निर्धारित कर रहा है, तत्व मीमांसा। अगर आपसे पूछे ज्ञान मीमांसा ने किसकी उत्पत्ति है, किसको निर्धारित किया, तो शिक्षण की विधि निर्धारित की है। अगर आपसे पूछे शिक्षण का पाठ्यक्रम किसने बनाया है, तो आप बताएंगे शिक्षण का जो पाठ्यक्रम है वो मूल्य मीमांसा ने। और यहां से क्वेश्चन कई बार पुटअप भी हुआ है, ऐसी बात नहीं। अब इनको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं, समझना। अगर मैं आपसे पहली मीमांसा पढ़ता हूं, समझना, पहली मीमांसा तत्व मीमांसा। अब इसको हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स। क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स। और मेटाफिजिक्स दो शब्दों से मिलकर बना, समझना, मेटा और फिजिक्स। मेटा को बोलते हैं यानी प्रकृति से परे, या सत्य का ज्ञान, यानी प्रकृति का विज्ञान भी बोल सकते हैं, या प्रकृति से मतलब मेटाफिजिक्स बोलते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी मेटा और फिजिक्स, यानी प्रकृति से बनी है, प्राकृतिक ज्ञान की, सच्चाई की बात, जो सत्य का ज्ञान कराती है, मेटाफिजिक्स कहलाती है। अब उसके बाद जब हम दूसरी, अब इसके अंतर्गत आता कौन कौन है, इसको भी समझ लें। देखो ये किस किस का ज्ञान कराती है। पहला आत्मा संबंधी ज्ञान, दूसरा ईश्वर संबंधी ज्ञान, उसके बाद सत्ता शास्त्र। ये तीन चीजों का ज्ञान कौन कराती है, तो आपको बताना मेटाफिजिक्स कराती है। ये वाली बात पूछ लीजिए। अब उसके बाद हम सेकंड नंबर पर पढ़ते हैं दोस्त, ये वाले
ये जो मैंने आपको पढ़ा है फर्स्ट नंबर। अब जब हम दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं तो वो हम पढ़ेंगे ज्ञान मीमांसा। इसको दोस्त हम बोलते हैं एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी ये भी दो शब्दों से मिलकर बनी है, एपिस्टम और लॉजी। ये किससे संबंधित बोलिए? एपिस्टोमोलॉजी, यानी ज्ञान का विज्ञान, ज्ञान का विज्ञान या ज्ञान का अध्ययन। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद जब हम थर्ड नंबर पर पढ़ते हैं दोस्त, जो थर्ड नंबर पर आता है वो आता हमारा मूल्य मीमांसा। इस मूल्य मीमांसा को हम बोलते हैं एक्सोलॉजी, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्सियस और लॉजी। इसको बोलते हैं मूल्य और इसको बोलते हैं हम ज्ञान, यानी मूल्य संबंधी ज्ञान। मूल्य संबंधी ज्ञान समझना क्या है कि अगर आपको इनको डिटेल में पूछता है कि मूल्य मीमांसा को क्या बोलते हैं, एक्सोलॉजी, ज्ञान मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा को बोला जाता है, ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। और इसके अंतर्गत किस किस का वो किया जाता है तो आप बताना। इस मूल्य मीमांसा के अंतर्गत हमें पहले एक होता है नीति शास्त्र, दूसरा होता है तर्क शास्त्र और तीसरा होता है सौंदर्य शास्त्र। ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं ना, और ये जो मैंने आपको लिखा है और ये जो लिखा है, ये तो आपको और याद ही करने हैं कि निम्नलिखित में से किस मीमांसा के अंतर्गत आत्मा संबंधी ज्ञान, ईश्वर संबंधी ज्ञान और सत्ता शास्त्र की बात की गई, तो आप बताना मेटाफिजिक्स के अंतर्गत बात की गई है। और निम्नलिखित में से कौन सी मीमांसा सत्य का ज्ञान कराती है, तो आप बताएंगे तत्व मीमांसा। निम्नलिखित में से एक्सोलॉजी किसे कहते हैं, मूल्य मीमांसा, जो तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र की बात करती है। और ये दो चीज भी मैंने आपको पढ़ाई है कि दर्शन जो होता है वो शिक्षा का सैद्धांतिक पहलू होता है और शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पहलू होता है। ये वाली बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। जब तक आप इस वाली बात को नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ये मैंने थोड़ा फिलॉसफी का आपको बता दिया है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है।